मुल्क भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी पुलिस यादगार दिन मनाया जा रहा है। इस मौके पर अवाम की जानमाल की हिफाजत के लिए अपनी जानों के नजराने पेश करने वाले पुलिस जवानों को खराज पेश किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने जवन श्रीनगर में पुलिस यादगार पर मुनक्कद होने वाली पुलिस यौम शुहदा तकरीब में शिरकत की है, जबकि काबिना वज़रा सकीना यत्तू, जावेद डार और वजीर आला के मशीर नासिर असलम वानी के अलावा पुलिस और सिविल इंतजामी के आला अफसरान भी इस तकरीब में मौजूद थे। यह तकरीब जम्मू कश्मीर पुलिस और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेज के उन शुहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए मुनक्कद की गई जिन्होंने अमन अमान की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश किया। इस मौके पर फूल चढ़ाने और गार्ड ऑफ ऑनर के जरिए शुहदा की याद ताज़ा की गई है। तकरीब के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने शुहदा के अहल खाना और पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के आला अफसरान से भी मुलाकात की है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पुलिस यादगार दिन के मौके पर पुलिस एहलकारों की इंतहाई कुर्बानियों को सराहा और याद दिलाया कि 1614 एहलकारों ने फराइज की अंजामदही के दौरान अपनी जानें कुर्बान की है। एलजी ने कहा उनकी कुर्बानियां पैसों से नहीं मापी जा सकती और वादा किया कि शुहदा के अहले खाना को किसी भी मुश्किलात का सामना नहीं होगा। एलजी मनोज सिन्हा ने अवाम और सिक्योरिटी इदारों से दहशतगर्दी और इसके हिमायतियों के खिलाफ चौकस रहने की अपील की है। उन्होंने कहा गुज़िश्ता 5 सालों में जम्मू कश्मीर के अवाम ने दहशतगर्दी के खिलाफ मजबूत मौक़िफ़ अपनाया है। परवाह किए बिना अपने आप को देश की एकता अखंडता के लिए झोंक देता है, उसे सच्ची श्रद्धांजलि क्या हो सकती। जो सिपाही या पुलिस का ऑफिसर अपने रक्त से इस मिट्टी को सींचने का काम करता है, उसके सपने को कैसे साकार किया जा सकता है। मैं मानता हूँ कि शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि, उनके सपनों को साकार करने के लिए पुलिस फोर्स तरक्की का सक्रिय भागीदार बनना होगा। आतंकवादियों और उसके इकोसिस्टम को नस्तनाबूद करके अमन कायम करने वाले पुलिस फोर्स को इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्लान का अहम हिस्सा बनने की जरूरत महसूस होती है, ताकि अमन और आतंकवाद मुक्त जम्मू कश्मीर की तरफ विकासशील जम्मू कश्मीर के संकल्प की भी सिद्धि हो सके। हम उन आर्थिक और सामाजिक विकास के लक्ष्यों को हासिल कर सके जिसका सपना हमारे सूरवीर शहीदों ने देखा। आइए आज हम सब संकल्प लें कि नेतृत्व, क्षमता, अनुशासन, करुणा और पुरुषार्थ के आदर्शों से विकास के रोडमैप को सुरक्षित और सशक्त बनाने में हम सब योगदान देंगे। आज पुलिस स्मृति दिवस पर मैं आप सभी को एक अन्य महत्वपूर्ण विषय का भी स्मरण कराना चाहता हूँ। हमें पूरी ताकत से पिछले 5 वर्षों में अर्जित की गई उपलब्धियों की रक्षा भी करनी। पिछले 5 वर्षों में जम्मू कश्मीर में ऐतिहासिक बदलाव आए। लगभग हर एक सेक्टर में 5 वर्षों में एक सुप्त क्रांति घटित हुई। आतंकवादियों, अलगाववादियों के प्रभाव से मुक्त होकर आम जनता विकसित जम्मू कश्मीर और विकसित भारत के लिए जी जान से जुटना चाहती। उन्हें अपनी मर्जी से जीने का अवसर मिले, ये हमें सुनिश्चित ही करना होगा। हमें ये भी सुनिश्चित करना होगा कि अमन और खुशहाली का यह वातावरण सदैव बना रहे और एक भी अलगाववादी और उसके आका जम्मू कश्मीर की गति को न रोकने पाए। आपके अंदर जो असाधारण मानवीय क्षमता है, तिरंगे के लिए मर मिटने की जो भावना है, वही असंभव को संभव बनाती है। जब कोई घटना घट जाती है तो लोगों की आलोचना भी सहनी पड़ती है कि साहब ये तो पुलिस का फेल्योर है, लेकिन साल के अन्य दिनों में हर दिन हर पल जिस अमन और तरक्की की रफ्तार को आप कायम रखते हैं, उसके पीछे दिन रात काम करने वाले पुलिस फोर्स की ताकत, पुलिस फोर्स के उन चेहरों को शायद लोग भूल जाते हैं। पुलिस के जवानों के लिए कोई छुट्टी नहीं, कोई त्योहार भी नहीं। उनका कर्तव्य ही उनका उत्सव और त्योहार है। अनुशासन और जी जान से ड्यूटी ही उनका पावन पर्व है। और इसलिए मैं मानता हूँ कि जिम्मेदारियों के एहसास का दूसरा नाम पुलिस फोर्स है। पुलिस फोर्स को अक्सर सार्वजनिक आलोचना तो मिल जाती, लेकिन सार्वजनिक प्रशंसा चाहे बलाहे ही प्राप्त होती है। इसलिए आज स्मृति दिवस पर मैं समस्त जम्मू कश्मीर के नागरिकों से भी अनुरोध करना चाहूंगा कि बर्फबारी हो चाहे बारिश हो, हर समय हर वक्त कर्तव्य भाव से अगर आपकी सुविधा के लिए कोई खड़ा है तो जम्मू कश्मीर पुलिस फोर्स का सिपाही। इसलिए
उनके अंदर के साहस, सेवा भावना को हमें हमेशा याद रखना होगा और जब भी अवसर मिले उनका सार्वजनिक अभिनंदन भी हमें करना चाहिए। साथियों, आज की तेजी से बदल रही दुनिया में जिस प्रकार हम एक ऑर्गेनिक एंटिटी की तरह काम कर रहे हैं, उसी प्रकार तकनीक के माध्यम से हम लॉ एंड ऑर्डर तथा तेजी से बदल रहे क्राइम पैटर्न, ड्रग स्मगलिंग का भी सहजता से और सफलता से मुकाबला कर सकते हैं।